नमस्कार, आप सिटी पोस्ट लाइव देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ सचिन तिवारी। नवरात्रि पर्व की शुरुआत होने वाली है। वैसे में सभी जिलों में पंडालों का निर्माण जोरों शोरों में कराया जा रहा है। आपको बता दें कि 15 अक्टूबर से यह पर्व की शुरुआत होने वाली है, जो कि 10 दिनों तक चलेगा, जिसकी जिम्मेवारी बिहार पुलिस के हाथों में है। आपको बता दें कि बिहार पुलिस मुख्यालय के द्वारा सभी जिलों का नज़र रखा जाएगा, लेकिन इस बार कुछ विशेष इंतजाम किए गए हैं। सभी जिलों के पुलिस को एक्टिव मोड में रहने के लिए कहा गया है। आपको बता दें कि चप्पे चप्पे पर पुलिस बलों की तैनाती की जाएगी। कई अलग अलग कंपनियों के फोर्स भी लगाए जाएंगे और साथ ही हर एक पंडाल में सीसीटीवी कैमरे भी लगाने के लिए कहा गया है। और साथ ही आपको बता दें कि अश्लील गाने बजाने वाले लोगों को पुलिस बैंड बजा देगी। ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि पुलिस मुख्यालय के लॉ इन ऑर्डर के एडीजी संजय सिंह कह रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं संजय सिंह, सबसे पहले आप इस वीडियो में देखिए। जो आगामी हमारा पर्व आ रहा है दुर्गा पूजा और दशहरा, उसकी तैयारियों के संबंध में जो कार्रवाई की जा रही है पुलिस स्तर पे, उसकी जानकारी देने के लिए आप लोगों को बुलाया गया। तो हर साल की बात इस बार भी उल्लास से पर्व मनाया जाएगा और हर साल हम लोग जैसे जैसे देख रहे हैं कि इसमें उत्तरोत्तर वृद्धि होती चली जा रही है। जो जुलूसों की संख्या हो या मूर्तियों की संख्या, ये हमेशा पिछले वर्ष से ज्यादा होती चली जा रही है। क्योंकि अनुपात में हमारी तैयारियां भी उसी रेशियो में हम लोग को बढ़ानी पड़ रही है। तो अब तक इसके लिए हम लोगों ने अभियान जो चलाया था, उसके अंतर्गत अभी तक 4,02,533 व्यक्तियों को 107 के विरुद्ध उन्होंने चिन्हित किया था, जिनके विरुद्ध 107 की कार्रवाई की जा रही थी। 4,02,533, इनमें से 2,52,540 पे जो बंद पत्र, जिसको ये बॉन्ड डाउन बोला जाता है, वो करा दिया गया। हमारा लक्ष्य है कि जितने लोगों को चिन्हित किया गया, जिनके प्रस्ताव भेजा गया है 107 का, उसमें करीब 75 से 80% लोगों को हम लोग बंद पत्र भरवाते हैं। बंद पत्र में क्या है, उसको बॉन्ड भरना पड़ता है, जिसमें वो एक आश्वासन देता है कि मेरे द्वारा किसी तरह का कोई गलत काम नहीं किया जाएगा या शांति भंग नहीं की जाएगी, और यदि वो ऐसा करता है तो उसके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई का प्रावधान है। इसी तरीके से हम लोगों ने आर्म्स का जो वेरिफिकेशन है वो भी प्रारंभ कराया था। तो जितने भी लाइसेंसी हमारे आर्म्स है, टोटल बिहार राज्य में 73,592 सशस्त्र व्यक्तिधारी है। ये संख्या आपको बाद में हम लोग दे भी देंगे, शेयर कर लीजिएगा। उसमें से 52,889 का सत्यापन कराया गया और करीब 3,124 पहले से जमा है। इसके अलावा ये निर्देश अभी दिया गया है कि हर लेवल पे शांति समिति की बैठक होगी, थाना लेवल पर, अनुमंडल लेवल पर और जिला स्तर पर भी। आवश्यकता पड़ने पर डीएमएसपी शांति समिति की बैठक करेंगे। शांति समिति की बैठक में उन्होंने विशेष जोर ये दिया है कि शांति समिति जो पहले बनी रहती थी, उनमें पुराने लोग रहते थे, नए लोग नहीं रहते थे। तो ये निर्देश दिया गया है कि शांति समिति का पुनर्गठन किया जाए, जिसमें नए लोग आए और जो कि आगे आजकल रहते हैं पुलिस में और प्रतिमा स्थापित करने में या पंडाल के साथ रहते हैं, वैसे लोगों के साथ शांति समिति की बैठक की जाए। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस बार हम लोग ने अतिरिक्त बल की भी तैनाती की है पूर्व के वर्षों में, लेकिन अधिक बल की हम लोग तैनाती कर रहे हैं। इस बार करीब 12,500 सिपाहियों को हम लोग लगा रहे हैं बिहार पुलिस से अतिरिक्त। जो जिलों में है उनके अतिरिक्त मुख्यालय के स्तर से मैं बता रहा हूँ, तो जिले के फोर्स है वो तो लगेंगे ही तैयारी के लिए। मुख्यालय स्तर से 12,500 हम लोग सिपाही दे रहे हैं। 33 कंपनी हमारे जो बीसैप की है पुलिस हमारी 33 कंपनी, उसको हम लोग दे रहे हैं। 4500 होमगार्ड, 4,500 होमगार्ड हम लोग लगा रहे हैं विभिन्न जिलों में। और भारत सरकार से हम लोगों ने 12 कंपनी जो CAPF है, पैरामिलिट्री फोर्स है, रैफ, CRPF जाते हैं, उसका हम लोगों ने अनुरोध किया है। तो वो जितनी भी कंपनी आएंगी हमारे अनुरोध के साथ, जो वहाँ पे सब्जेक्ट टू अवेलेबिलिटी, कुछ कंपनी हम लोग को मिलती है हर साल, 7 से 8 कंपनियां मिलती रही है पूर्व में। तो जितनी कंपनी आएंगी उसको हम लोग विभिन्न जिलों में लगाते रहेंगे। जहां जहां पूर्व के वर्षों में तनाव हुआ है, वैसे तीनों घटनाओं को और स्थलों को चिन्हित किया गया है और वहां पर अभी से ही विशेष रूप से तैयारी की जा रही है कि इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो। अभी आज एक न्यूज आइटम भी छपा था, जिसमें हम लोग देखा था कि तेज आवाज के जो पटाखे हैं वो उसको प्रतिबंधित कर दिया गया है, न्यूज में भी आया था। उसको भी रिट्रेट किया गया है कि जो इस तरह के जो NGT है, उसकी तरफ से भी पूरे देश में ही बैन है। उस हिसाब से बिहार राज्य में उसको बैन किया गया है, उसका एक डेसिबल निर्धारित किया गया है। तो उस तरह के पटाखों पर भी रोक अब यहाँ पर भी रहेगी। लाइसेंस लेना है, कोई भी ऐसा जुलूस नहीं निकलेगा
इसका लाइसेंस नहीं होगा। बिना लाइसेंस के जुलूस अगर कोई निकालेगा या विसर्जन का जो जुलूस निकलता है वो निकालेगा, उस पर कार्रवाई की जाएगी। उससे पूर्व के वर्षों से जब स्थापित हो चुका है कि जो भी जुलूस निकलता है उसके लिए लाइसेंस दिया जाता है उसके माध्यम से। और लाइसेंस में हम लोगों ने ये भी कंडीशन रखी कि उसमें जो भी लोग एक्टिव रहते हैं उनमें कम से कम 15 से 20 आदमी का नाम हम लोग दे उसमें ये लोग लाइसेंस देने वालों में है, ताकि यदि कोई बात होती है तो उनका समर्थन भी प्राप्त किया जाए, विसर्जन उनका सहयोग भी प्राप्त किया जाए, और यदि कुछ गलत घटना घटती है तो उनके रूल को भी हम लोग एग्जामिन कर सकेंगे। दूसरा, सभी जितने भी जुलूस है महत्वपूर्ण उनमें वीडियोग्राफी कराने का जिला प्रशासन को और पुलिस प्रशासन को निर्देश दिया गया कि सभी महत्वपूर्ण जुलूस को जहाँ पर थोड़ा सा संवेदनशीलता ज्यादा रहती है वहाँ पर वीडियोग्राफी जरूर कराई जाएगी। ये भी हम लोगों ने कहा है कि जितने भी पंडाल बन रहे हैं वहां पर उसको इनकरेज करें लोगों को कि सीसीटीवी का स्थापन जरूर करें, क्योंकि आजकल सीसीटीवी लगाना बहुत कोई महंगी बात नहीं है। यदि आपका पंडाल आप लाखों रुपए में बनाते हैं, उसमें अगर आपने 4-5 हजार रुपए तो सीसीटीवी कैमरा लगाने में लगा दिए तो बहुत बड़ी बात नहीं है। तो उसको भी लोग प्रेरित कर रहे हैं लोगों को कि सीसीटीवी जरूर लगाए, ताकि यदि किसी तरह की कोई बात होती है तो उससे हम लोग को सहयोग मिलेगा। शराबबंदी में भी अभियान चल रहा है। तो अभी आपने देखा पुलिस मुख्यालय के लॉ एंड ऑर्डर के एडीजी संजय सिंह ने नवरात्रि पर्व को लेकर साफ तौर पे कह दिया है कि पुलिस मुख्यालय के द्वारा सभी जिलों का नज़र रखा जाएगा। सभी जिलों के एसपी को निर्देश भी दिया गया है, सभी जिलों के पुलिस बल को एक्टिव मोड में रखने के लिए कहा गया है, और साथ ही नवरात्रि पर्व को लेकर सभी जगह चप्पे चप्पे पर पुलिस बल की तैनाती होगी। अलग अलग कंपनियों की फोर्स भी लगाए जाएंगे और सभी पंडालों में सीसीटीवी कैमरे भी लगाने के लिए आदेश दिया गया है। और डीजे तो बजाए जाएंगे, लेकिन अश्लील गाने बजाने वाले लोगों पे कार्रवाइयाँ भी होंगी और जिन लोगों के पास लाइसेंस नहीं है उन लोगों को जुलूस में शामिल नहीं किया जाएगा। धन्यवाद। इसी तमाम खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे साथ। प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।